बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है अभी तक की 10 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स पहुंचे। वह राष्ट्रपति माइली के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की जाएगी और रक्षा, कृषि, खनन, तेल और गैस, नवीनीकरण, ऊर्जा, व्यापार और निवेश तथा लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में भारत अर्जेंटीना साझेदारी को और बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा होगी। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के वन क्षेत्र से 30 आईईडी बरामद किए गए। जानकारी के अनुसार आईईडी को संभवतः किसी प्रतिबंधित नक्सली संगठन द्वारा छिपाया गया था। सुरक्षा बलों ने वन क्षेत्र के एक हिस्से से आईईडी बरामद किया, जो टोकलो पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में आता है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को खुफिया सूचना मिली थी कि भाकपा माओवादी ने टोकलो पुलिस थाने और दलभंगा पुलिस चौकी की सीमा से लगे जंगल में भारी मात्रा में विस्फोटक छुपा रखा है। एसपी ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू करने के लिए सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर, एसएसबी और जिला सशस्त्र पुलिस की एक संयुक्त टीम का गठन किया था। महाराष्ट्र में आज एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर होता दिख रहा है। सालों से बिखरा हुआ ठाकरे परिवार अब एक हो सकता है। आज 20 साल बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ मंच पर आने को तैयार हो गए हैं। मराठी हिंदी विवाद पर दोनों भाई आज सालों बाद एक मंच पर दिखेंगे। हालांकि इस मंच से कांग्रेस और शरद पवार ने दूरी बना रखी है, जो महाराष्ट्र में उद्धव की पार्टी के साथ गठबंधन में है। बता दें कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से मराठी बनाम हिंदी की लड़ाई शुरू हो चुकी है। राज ठाकरे की मनसे और उद्धव गुट की शिवसेना इस मामले पर उग्र रूप दिखा रही है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण पर चिंता जताई है और चुनाव आयोग की जल्दबाजी पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग को अपना काम पारदर्शी तरीके से करना चाहिए। चुनाव आयोग ने जिस जल्दबाजी में यह कदम उठाया है, उससे गंभीर संदेह पैदा होता है और विपक्षी दलों के एक समूह ने उनसे मुलाकात कर सवाल पूछे थे, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात में देश के पहले राष्ट्रीय स्तर के सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का भूमि पूजन करेंगे और उसकी आधारशिला रखेंगे। शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जन आंदोलन बन चुके एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण में भी भाग लेंगे। अमित शाह स्कूली छात्रों को सहकारिता के सिद्धांतों और भारत में सहकारी आंदोलन के प्रभाव से परिचित कराने के लिए एनसीईआरटी के तैयार किए शैक्षिक मॉड्यूल का भी अनावरण करेंगे। बता दें कि त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य सहकारी क्षेत्र की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए पेशेवर और प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार करना है। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के उन हिस्सों पर टोल शुल्क में 50% तक की कमी की है जहां पुल, सुरंग, फ्लाईओवर या ऊंचे रास्ते जैसी संरचनाएं हैं। इस कदम से गाड़ी चालकों के लिए यात्रा का खर्च कम हो जाएगा। बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर शुल्क 2008 के एनएच शुल्क नियमों के आधार पर लिया जाता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इन नियमों में बदलाव किया है और टोल शुल्क की गणना के लिए एक नया तरीका लागू किया है। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम के 12 दिन बाद अमेरिका ने ईरानी तेल निर्यात पर फिर प्रतिबंध लगाया है। इसे तेहरान के ऊर्जा क्षेत्र के खिलाफ अमेरिका की पहली कार्रवाई बताया जा रहा है। घोषित प्रतिबंधों के निशाने पर इराकी व्यवसायी सलीम अहमद सईद और उनकी संयुक्त अरब अमीरात स्थित कंपनी है, जिस पर अमेरिका ने इराकी तेल के साथ ईरानी तेल की तस्करी का आरोप लगाया है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ईरान के व्यवहार ने उसे तबाह कर दिया है, जबकि उसके पास शांति चुनने का हर अवसर था, लेकिन उसके नेताओं ने उग्रवाद को चुना। वहीं ईरान ने कहा है कि वह इस संकट का कूटनीतिक समाधान खोजेगा। ओडिशा के पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की बहुड़ा यात्रा निकाली जाएगी। भगवान जगन्नाथ अपने जन्म स्थान माने जाने वाले गुंडीचा मंदिर में एक सप्ताह बिताने के बाद आज बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र के साथ अपने रथों पर सवार होकर पुनः मंदिर लौटेंगे। इसी के साथ रथ यात्रा उत्सव का समापन हो जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि बहुड़ा यात्रा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। असम और मेघालय के बीच दशकों पुराने सीमा विवाद को सुलझाने की दिशा में अंतरराज्यीय सीमा पर विवादित क्षेत्र में पहला सीमा स्तंभ स्थापित किया गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसकी घोषणा की। हालांकि उन्होंने इसका स्थान स्पष्ट नहीं किया। शर्मा ने कहा कि जब 1972 में मेघालय असम से अलग होकर एक नया राज्य बना था, तब उसकी सीमा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अस्पष्ट रह गया था। इससे अक्सर दोनों राज्यों के बीच अव्यवस्था और तनाव की स्थिति उत्पन्न होती रही है। मुख्यमंत्री शर्मा ने दोनों राज्यों के गठन के 50 साल बाद 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इजराइल 60 दिन के संघर्ष विराम के लिए तैयार है और अमेरिका इस दौरान सभी पक्षों से बातचीत कर युद्ध को खत्म करने की कोशिश करेगा। उन्होंने हमास से कहा कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले, इससे पहले कि हालात और बिगड़े। वहीं हमास ने कहा कि उसने मिस्र और कतर के जरिए मध्यस्थों को अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दे दी है। हमास इस बात की गारंटी मांग रहा है कि शुरुआती संघर्ष विराम के बाद युद्ध पूरी तरह समाप्त हो जाए, जो लगभग 21 महीने से जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप इस पर समझौता कराने की कोशिश कर रहे हैं। टॉप 10 में अभी के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए बात आज की। धन्यवाद।